पंजाब असम्बली के इजलास में आज ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने का इम्कान। इजलास में मौजूद PTI अरकान के 186 के नारे जीत का शोर मचा दिया। अपोजिशन ने नारे लगाए कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का 187 अरकान का दावा। कहा असम्बली में 185 अरकान मौजूद हैं। रुकन असम्बली हाफिज़ अमार असम्बली इजलास के लिए चकवाल से निकल पड़े हैं। एक रुकन असम्बली बहावलपुर से आ रहे हैं। दोनों के आते ही अरकान 187 हो जाएंगे। दोनों के पहुंचते ही परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिला देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की इजलास को हुल्लड़बाजी के बगैर चलाने की कोशिश नाकाम। अपोजिशन ने कहा वो कार्रवाई नहीं चलने देंगे। स्पीकर ने जवाब दिया फिर आप लगे रहें। फवाद चौधरी ने कहा अगर आज एतमाद का वोट ले लिया तो कल अदालत से दरख्वास्त वापस ले लेंगे और असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज देंगे। लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी, उसे माइनस कर दिया है। जिसको भी ये तकब्बुर है उसे रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन PTI ने मुबैना रेड लाइन लगाने वालों को चैलेंज दे दिया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि रेड लाइन की बात करने वालों को अकल नहीं, इन्हें पता नहीं कि अवाम कहाँ खड़े हैं। अवाम जब फैसला कर लें तो आप जितनी इंजीनियरिंग कर लें कामयाब नहीं होंगे। किसी पर भी रेड लाइन लगाने का हक सिर्फ अवाम को है। बोले क्रिकेट की तरह अपने अरकान का स्कोर भी देख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में अहम फैसला होगा। PTI की फतह ज्यादा दूर नहीं। कहा 2 असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन होंगे। दोनों सूबों में भारी अक्सरियत से कामयाब होने के बाद बड़े फैसले ताकत से करेंगे। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं जो पहल करेगा वो भरेगा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को हटाने से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस आसिम हफीज़ के रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज़ ने कहा गवर्नर पहले से जारी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में कहा कि स्पीकर को एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का वज़ीर आला भी नहीं कह सकते और स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला को सज़ा नहीं दी जा सकती। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं, मगर बात उसूल की है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी। अताउल तारड़ के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का नाम ECL में डाला जा सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा मशकूक लेन देन हुई जिसका परवेज़ इलाही हुकूमत से बड़ा वाज़ेह ताल्लुक है। जब तक मामलात की तहकीकात जारी है तब तक परवेज़ इलाही का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा किसी को रोकने के लिए ECL एक इंतज़ामी तरीका है, इसका कोई कानूनी तसव्वुर नहीं। अगर नाम ECL में डाला गया तो परवेज़ इलाही से अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। हमारे मुखालिफिन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे ख़िलाफ़, और आप उसको जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते या कोई और उनको उसमें कोई डाउट्स होते तो ये 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहाँ पर प्लेजेस ना होते। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर्स का ऐलान किया गया। अगर रकम खुर्द-बुर्द होने का खदशा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का ऐलान नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। एक सवाल पर बोले आटे का मामला सूबाई इशू है, गंदुम के ज़खायर कौम की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद है। आठ 9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की मईशत का गलत तासुर इस कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। IRIS का सर्वे आया है, 71% पाकिस्तानी कह रहे हैं मुल्क में नया इलेक्शन होना चाहिए। टॉप लीडर है इमरान खान, जिससे कि इस वक्त लोगों को उम्मीद है कि वो मुश्किलात से निकालेंगे। इमरान खान के बाद नवाज शरीफ जो है वो
इस सर्वे में लोगों की चॉइस है। लेकिन शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, उनके ऊपर कितने परसेंट लोगों को यकीन है? 0। बिलावल भुट्टो के ऊपर कितने परसेंट लोगों को यकीन है? 1%। साबका जो पॉलिसीज़ थी हमारे साबका एस्टेब्लिशमेंट की, वो मुस्तरद हो गई हैं। पाकिस्तानियों की नज़र में टॉप लीडर इमरान खान है और उनके बाद अगर लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो वो नवाज शरीफ हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ पर आवाम का एतमाद 0 है। बिलावल भुट्टो पर सिर्फ 1% लोग भरोसा करते हैं। साबिका इस्टेब्लिशमेंट ने रजीम चेंज के नतीजे में जिन लोगों को मुसल्लत किया, आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। अब PTI के अरकान असम्बली को डराया धमकाया जा रहा है। उम्मीद है आर्मी चीफ वतन वापस आकर इस सिलसिले में तहकीकात करवाएंगे। परवेज़ इलाही के पास 186 अरकान नहीं, वो किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं ले सकते। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा PTI के अरकान नून लीग के साथ आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट है। मोनिस इलाही आटे के पैसे बक्से में भरकर मुल्क से फरार हो गए। फॉरेन फंडेड फितने ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। लाहौर हाईकोर्ट से वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त। कहा ये लोग रोजाना की बुनियादों पर अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। हमारी इस्तेदा है इन्हें मजीद मोहलत न दी जाए। 175 अफराद जमा करके 186 का ड्रामा एक और फ्रॉड होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज जिनेवा से लंदन वापस पहुंच गए। जिनेवा में मरीम नवाज की गले की सर्जरी हुई, जिसके बाद वो लोग सेहत है। नवाज शरीफ ने जिनेवा में चंद ज़ाती मुलाकातें भी की। नवाज शरीफ 4 जनवरी को मरीम नवाज के हमरा जिनेवा गए थे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को हर रोज़ फ़कीर कहकर पुकारा जाता है। गदागरी का इल्ज़ाम लगाने वाले ऐसा करके अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो गदागरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जिस पर उन्हें फ़ख्र होना चाहिए। वो सैलाब ज़दगान की बहाली और आवाम की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। अगर चौक में खड़े होकर भी पैसे मांगने पड़ें तो उन्हें फ़ख्र होना चाहिए। इस नेक काम में हम भी उनके साथ शरीक होंगे। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़मान पार्क में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की हर साजिश नाकाम होगी। बात फरहान खान पर तशद्दुद की हो या बंदे उठाने की, वो सियासत में इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट से मुताल्लिक मशावरत की गई। कराची की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। MQM के 3 धड़ों के कल यकजा होने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत और फारूक सत्तार कल बहादराबाद जाएंगे। MQM पाकिस्तान की क़यादत उनका इस्तकबाल करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की जानिब से कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी कल कारकुनान के हमरा बहादराबाद जाएंगे। फारूक सत्तार भी कारकुनों के हमरा बहादराबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रहनुमा MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाक फौज ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने GHQ के जवाब से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2000 से ज़्यादा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तियाब होगी। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया। किसी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया। वजारत दाखिला पहले ही दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। कई सालों से आपको आदत पड़ गई है कि एक रहमान मलिक की कॉल पर सारे काम आप करवा लेते थे। अब यहाँ कोई भी रहमान मलिक से डील होने वाला नहीं है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गढ़
पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ चुका। दो पार्टियां मिलकर एक का मेयर दूसरे का डिप्टी मेयर, हम ऐसा इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं होने देंगे। कराची के हल्का बंदी नामंजूर MQM पाक सरजमीन पार्टी और तंजीम बहाली कमेटी का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने इलेक्शन ना लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी हल्का बंदियों का जवाब दे और मुनसिफाना इलेक्शन के उसूल तय करे। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा, एक पार्टी का मेयर और दूसरी का डिप्टी मेयर नामंजूर। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर आसिफ जरदारी ने बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना है तो कराची वालों को अपने साथ रखना होगा। कराची का हक मारकर एक बार फिर कब्जा माफिया के सुपुर्द किया जा रहा है। साजिशी अमल के जरिए कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर शहर को माजी में धकेला जा रहा है। 4 रोज से लापता मोनसिला के दोस्त फरहान खान मंजर-ए-आम पर आ गए। लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप 4 रोज से कहाँ थे? फरहान खान बोले, कहीं नहीं, इधर ही फैमिली के साथ था। सहाफ़ी ने पूछा, चेहरे पर निशान कैसा है? फरहान खान बोले, ये निशान गाड़ी का दरवाज़ा लगने से आया। मोनसिला के करीबी दोस्त अहमद फरहान खान को रात गए 2 गाड़ियां घर के बाहर छोड़कर गई थीं। फरहान खान 4 रोज पहले गार्डन टाउन से लापता हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने CCPO को अहमद फरहान की बाजियाबी का हुक्म दिया था। लाहौर हाईकोर्ट में मोनसिला की बीवी ने बैरून मुल्क जाने से रोकने की लिस्ट में नाम डालने का इकदाम चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर 5 जनवरी को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस मिला। वक्त की कमी की वजह से 6 जनवरी तक जवाब नहीं दे सकी। खावंद और ससुर के PTI को धोखा देने से इनकार पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बदनीयती का मुजाहरा करते हुए नाम PNI लिस्ट में डाल दिया गया। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी जाए। कमर्शियल बैंक्स के पास गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत ये ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वाज़ेह ऐलान। कहा, मईशत तबाह करने वाले लोग उनके बयान को गलत रंग दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंक्स के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के कहने पर इक़दाम करेंगे मगर इनका दबाव आवाम पर नहीं आएगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तक़बिल करीब में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। माशरा करप्शन की बीमारी का शिकार है। नैब तरमीम से एहतसाब का मयार गिरा है तो अदालत इसे कैसे बहाल कर सकती है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, पार्लियामेंट और सियासतदानों पर अदलिया एतमाद करे। चीफ जस्टिस बोले, अदलिया को पार्लियामेंट पर एतमाद है लेकिन अवाम का एतमाद अदलिया पर है। अदालतें सियासी फैसला करने की जगह नहीं है। केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में अटॉर्नी जनरल कौन है? सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुर से इजहार लाइलमी। प्रॉपर्टी के मुकदमे में जस्टिस फायद ईसा ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मावनत नहीं मिल रही। अटॉर्नी जनरल कौन है? डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं। जस्टिस फायद ईसा बोले, अशतर औसाफ तो मुस्ताफ़ी हो चुके, आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं मालूम? अटॉर्नी जनरल के बगैर मुल्क कैसे चल रहा है? सेक्रेटरी कानून तलब। आइंदा समात पर नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुरी और साबिक का इस्तीफा साथ लाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ आईनी तौर पर अपना काम करना था जो फंड्स की जब्ती तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसके पास फैसला बदलने का इख्तियार नहीं, मगर नए हक़ाइक़ से साबित हो गया कि फंड्स ममनुआ नहीं तो फैसला बदलना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास मामला वफाकी हुकूमत को भेजने का इख्तियार था? किस कानून के तहत ऐसा किया गया? ये तो एक जमात के खिलाफ अपना जहर निकालने जैसा हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये एक सादा सी बात है जिस पर कहानी 6 साल से चल रही है। हर जमात ने फंड्स की तफसीलात फराहम करनी है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन ना हो तो शो कॉज करके फंड्स जब्त होते हैं।
क्या मीडिया को रेगुलेट करना अदालत का काम है? क्या अदालत अब बुनियादी हुकूक का कट डाउन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर कौमी इदारों की तौहीन रोकने के लिए दायर दरखास्त में वकील पर बरहम। वकील ने कहा था सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इदारों की तौहीन होती क्या है? बरतानवी अदालत का फैसला है कि हुकूमत की तौहीन नहीं होती, आपकी दरखास्त खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट से कहें, अदालत कानून साजी का नहीं कहेगी। अगर रियासत पाबंदी नहीं लगाना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों हुक्म दे? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि हुकूमत को कानून बनाने का कहे। अदालत की वकील को मजीद तैयारी के लिए मोहलत। सिंध हाई कोर्ट का अदाकारा महविश हयात की दरखास्त पर सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत PTA और FIA से 2 हफ्ते में जवाब तलब। महविश हयात ने अदालत से कहा, लंदन के यूट्यूबर ने उनका नाम MH लिखकर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिस पर वो और उनका ख़ानदान ज़हनी अजियत का शिकार रहे। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। सजल अली ने इल्ज़ामात की मजम्मत की। कुबरा खान की जानिब से लंदन में केस करने का ऐलान करने पर यूट्यूबर ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने पर कुबरा खान ने केस वापस ले लिया। सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 262 रन का हदफ। डेविन कॉनवे की सेंचुरी और केन विलियमसन के 85 रन, मोहम्मद नवाज की 4 और नसीम शाह की 3 विकेट्स की शानदार कारकर्दगी के सबब कीवी टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। इनिंग्स के आखिरी ओवर में 261 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। आटे की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंचा। बाजारों में आटे की कीमत कम ना हुई। सस्ते आटे के लिए कतारें भी मौजूद। कराची से पेशावर और मुल्तान से बलूचिस्तान तक शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। आम बाजारों में 95 रुपये किलो आटा फराहम करने का ऐलान करने वाली सिंध हुकूमत का दुकानदारों से अपने ऐलान पर अमल दरामद ना करवाना। मीरपुर खास में फ़ी किलो आटे की कीमत 145 और हैदराबाद में 1 किलो आटा 150 रुपये में दस्तयाब। रावलपिंडी में सरकारी सेल पॉइंट्स पर सस्ते आटे के लिए शहरियों की कतारें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी और बारिश से मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। बालाई वादी नीलम, ग्रेस और लेपा समेत मुख्तलिफ इलाकों में राबता सड़कें बंद। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर हो गए। बर्फबारी के शुरू होते ही सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू और पुलिस एहलकार सयाहों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद। सयाहों की रहनुमाई की और गाड़ियों को धक्के लगाए। एहलकारों से बर्फ़ हटाते और बर्फ़ से ढकी गाड़ियों में लोगों की मौजूदगी को चेक भी करते रहे। शुमाली बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें मुतासर। तोबा चकजई में तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दिया में रिस्तोर, हुंजा, गजर, मालम, जब्बा कालाम, वादी कागान और चतर टॉप, नथिया गली समेत बालाई गलियात में भी बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में भी बारिश की पेश गोई। कराची में आज से तेज़ साइबेरियन हवाएं चलने की पेश गोई। हवाओं की रफ्तार 48 किलोमीटर फ़ी घंटा भी हो सकती है। सिंध में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की लहर का इम्कान। कल कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 और जुमे को 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।